हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की सीक्वेंस की क्लास। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या बता दिया था। लिमिट पॉइंट मतलब सीमा बिंदु बता दिया था। प्रतिवेश क्या होता है ये बता दिया था। जनरल डेफिनेशन मैंने वहाँ पे बताई थी। आज मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो सीक्वेंस मतलब अनुक्रम की परिभाषा। फिर उसके बाद में मैंने बताई थी आपको परिसर की परिभाषा। तो कैसे निकालते हैं क्या, वो सारी चीज़, ठीक है। तो मैं जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसको मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि अनुक्रम में मैंने क्या बोला था कि f सच दैट n2r, कि कोई फलन f जो कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी रियल नंबर मतलब अरिक्त समुच्चय, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अरिक्त समुच्चय a पर परिभाषित हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहते हैं, मतलब सीक्वेंस कहते हैं। यदि a की जगह पर मैंने क्या ले लिया, आ ले लिया, तो ये कैसा अनुक्रम हो गया, रियल अनुक्रम या रियल सीक्वेंस कहलाएगा। कहने का मतलब वास्तविक अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको परिसर, अनुक्रम कैसे लिखते हैं वो बताया था। अनुक्रम के अंदर x1, x2, x3 डॉट 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 xn डॉट 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 ये बताया था। इससे अनुक्रम का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये कौन सा हो गया, nवां पद हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बोला था कि अनुक्रम के अंदर पदों की संख्या हमेशा इनफाइनाइट होती है, मतलब अपरिमित होती है। अपरिमित या इनफाइनाइट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रांत है वो क्या लिया जाता है, n लिया जाता है। प्रांत n लिया जाता है, वो कहाँ तक होता है, 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक होता है। इसीलिए यहाँ पर अनुक्रम में पदों की संख्या हमेशा क्या होती है, अपरिमित होती है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताया था कि जो यहाँ पे प्रांत को हमेशा प्राकृत संख्या ही क्यों लेते हैं। प्राकृत संख्या लेने का रीजन क्या होता है कि हम हमेशा क्या बोलते हैं कि पहला रोल नंबर वाला खड़े हो जाओ, दूसरे रोल नंबर वाला खड़े हो जाओ। कभी ऐसा नहीं होता कि आधे रोल नंबर वाला या 0.5 रोल नंबर वाला या 0.7 रोल नंबर, ऐसे कभी नहीं होता। मतलब हमेशा जो संख्याएं होती है वो पूर्ण लेते हैं। पूर्ण भी कैसी होती है, धनात्मक लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसा किस में होता है, कौन से समुच्चय में होता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में होता है, ठीक, ये कंडीशन। फिर उसके बाद में क्या देखा था, एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल दिया था मैंने xn बराबर 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। इसको सॉल्व किया था 1 2 3 ये रख के, तो अपने पास में xn क्या आया था, एक तो 2 और एक 0। 2 कब मिलेगा, जब n क्या हो जाएगा, यदि n क्या हो, सम हो। यदि n विषम हुआ तो 0 मिलेगा, क्योंकि n की जगह विषम मतलब 3 रखोगे, 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो n विषम, तब ठीक। फिर आगे क्या पढ़ा था, परिसर के बारे में पढ़ा था। परिसर क्या होता है, अनुक्रम के नॉन रिपीटेड एलिमेंटों का कलेक्शन। नॉन रिपीटेड का मतलब जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उनके पदों का जो कलेक्शन होता है, उन संख्याओं का जो कलेक्शन होता है, वही क्या कहलाता है, उस अनुक्रम का परिसर या रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अनुक्रम तो क्या बना, अनुक्रम को आप कैसे लिखोगे, 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2, क्या आएगा, n बराबर 1 रखोगे, पहले 1 रखोगे तो 0 2 0 2 0 2 इस तरह से आएगा, ठीक है, डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक। और लेकिन इसका मैं परिसर लिखूँ तो परिसर में मैंने क्या बोला कि नॉन रिपीटेड मतलब जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। जैसे यहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति क्या आ रहा है, 0 0 0 0 बहुत बार आ रहा है, लेकिन कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, लेकिन कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। और ये चीज़ आप जानते भी हो, कैसे जानते हो, क्योंकि हमेशा समुच्चय के अंदर क्या लिखा जाता है, मतलब नॉन रिपीटेड एलिमेंट लिखे जाते हैं। नॉन रिपीटेड का मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है, कभी भी समुच्चय के अंदर अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है यहाँ पर, तो इसलिए परिसर 0 2 हो गया। अब आप यहाँ पे कहोगे कि इसमें कैसे हो रहा है,
तो यहाँ पे हमेशा सीक्वेंस के अंदर क्या लिया जाता है, सीक्वेंस को इस तरह से लिखते हैं। और हमेशा सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। पहला पद रखा, दूसरा पद, पदों के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो परिसर ये कंडीशन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। और अपरिमित कंडीशन भी मैंने बता दी थी। वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, xn बराबर 1/n। तो वहाँ पे अनुक्रम तो क्या बनेगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश डैश। एन की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, डॉट 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 डॉट। तो ये तो क्या बन गया, अनुक्रम। अब मैं कहूँ परिसर बताइए। परिसर में मैंने क्या कहा कि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उनको लिखना ही, उनका जो कलेक्शन है वही क्या कहलाएगा, परिसर कहलाता है। अब यहाँ पे संख्याओं की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 1 की भी नहीं हो रही, एक या ये भी आएगा, 1/2 की भी नहीं हो रही, 1/3 की भी नहीं हो रही, 1/4 की भी नहीं हो रही, डॉट डॉट। तो परिसर और अनुक्रम दोनों ही क्या हो गए, बराबर। तो क्या इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो आपके पास में अनुक्रम होता है वो तो अपरिमित होता है हमेशा। क्यों होता है परिमित, क्योंकि यहाँ पे प्रांत क्या लिया जाता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमेशा क्या होता है, अपरिमित होता है। जबकि जो परिसर होता है वो कुछ भी हो सकता है, परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। परिमित की कंडीशन में आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्या एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि xn बराबर 1 + -1 की पावर n, 0 2 आया था। और अपरिमित की कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, 1/n। एग्जाम्पल ध्यान रखने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब अपन थ्योरम करेंगे, जब आप क्या करेंगे, मैं आपको थ्योरम बताऊंगी जिस टाइम पे, तो आपको एग्जाम्पल आते होंगे तो आपको वो थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। परिमित का एक और देख लो, xn बराबर जैसे xn बराबर -1 की पावर n, ये भी बहुत ईजी है। n बराबर आपने 1 रखा तो क्या मिलेगा, x1 बराबर -1, n की पावर 1 मतलब -1। n बराबर 2 रखा, कितना आ गया, x2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब +1। n बराबर 3 रखा तो क्या आ गया, x3, तो कितना हो गया, -1 की पावर 3 बराबर कितना हो गया, -1। n बराबर यहाँ पे 4 रखा तो x4 क्या हो गया, -1 की पावर 4 बराबर कितना, +1। इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे, xn क्या बना, पहला पद -1, दूसरा पद +1, तीसरा पद फिर -1, चौथा पद फिर +1, इसी तरह आगे चलता जाता है। ठीक है, तो ये तो अनुक्रम आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि परिसर बताइए, परिसर बताओ इसका। तो परिसर क्या बोला था मैंने कि ऐसी संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको एक बार लिखना है। देखो -1 -1 पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको कितनी बार लिखोगे, यहाँ पे तो इनफाइनाइट बार लिखा हुआ है, लेकिन लिखना कितनी बार है परिसर में, एक बार। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, -1। 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ है, इनफाइनाइट बार, तो कितनी बार लिखना है आपको, एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो क्या हो गया परिसर, -1 और 1। तो आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, एक तो -1 की पावर n, ये परिमित के लिए, 1 + -1 की पावर n, ये भी परिमित के लिए। अपरिमित के लिए क्या ध्यान रखोगे, 1/n। क्लियर सबको, ठीक। तो इतना मैंने उस दिन करवा दिया था। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट है परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन कि ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध और या निम्न परिबद्ध, क्या बोल सकते हैं इसको, अपर बाउंड या लोअर बाउंड। तो फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, ऊपरी परिबद्ध, या ऐसे बोल सकते हैं अपर बाउंड। ऊपरी परिबद्ध या अपर
बाउंड। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन होती है कि अनुक्रम इस प्रकार का हो कि लेस देन इक्वल के। अनुक्रम xn इस प्रकार से हो, या मैं आपको देखो शॉर्ट में बताती हूँ अपने लोकल लैंग्वेज में, ऊपरी परिबद्ध या अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब ऊपर से बाउंड हो गया, ऊपर से बंध गया। ऊपर से बंधने का मतलब है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, नीचे से बढ़ सकता है, नीचे के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन ऊपर से वो बढ़ नहीं सकता, वो बाउंड हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या है, अपर बाउंड या ऊपरी परिबंध है। या इसका मीन्स देख लो, इधर जो भी एलिमेंट होंगे xn, अनुक्रम के जो भी पद होंगे, या तो वो k से छोटे होंगे या k के बराबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो k क्या कहलाएगा, उस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पर xn बराबर -1/n। क्या ले लिया, xn बराबर -1/n, ये ले लिया। या आप ये ले सकते हो -1/n प्लस, हाँ प्लस का ही ले लो, वो भी चलेगा, ये भी एग्जाम्पल। xn बराबर 1/n, यहाँ पे रखो, क्या बनेगा, अनुक्रम क्या मिलेगा, n बराबर 1 रखते हो 1 मिलेगा, n बराबर 2 रखते हो तो 1/2 मिलेगा, n बराबर 3 रखोगे 1/3, 1/4 और आगे इसी तरह 1/5, 1/6 चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 है, उसके बाद में क्या है 0.5 है, फिर 0.333, मतलब ये मान सकते हो 5 के बाद में 0.3, 1/4 का मतलब 0.25, ये हो जाता है। तो इसका मीन्स क्या हो रहा है कि जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं पद, वो सब, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1। सबसे बड़ा एलिमेंट इस अनुक्रम का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1। उसके बाद में एलिमेंट क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि जो xn है, xn के अंदर पदों की जो संख्या है वो छोटी या बराबर है किससे, 1 से। क्या है, अनुक्रम के अंदर पदों की संख्या या तो 1 से छोटी है, 1 से छोटी सारी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 ये दे रखा है। ठीक है, या क्या हो जाएगी, बराबर होगी या छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर से तो बंध गया, ऊपर से किससे बंधा हुआ है, 1 से, 1 से बंधा हुआ है। यहाँ देख लो 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट जो एलिमेंट है, जो अधिकतम जो अवयव है वो कौन सा है, 1 है। 1 के नीचे नीचे जा रहा है, 1 के ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, ये किससे बंधा हुआ है, अनुक्रम 1 से, 1 से बंधा हुआ है। तो ये 1 को क्या बोलेंगे, इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध कहते हैं। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में क्या गए कि ऐसा अनुक्रम जो कि ऊपर से बंधा हुआ है, उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, वहाँ पर ही रोक के रस्सी से बांध रखा है। ठीक है, तो भाई इस यहाँ से नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो ही क्या हो जाएगा, वो उसकी बाउंड्री क्या कहलाएगी, अपर बाउंड कहलाती है। उसके आगे वो कितना भी बढ़ सकता है, मतलब उससे कम कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता। तो xn लेस देन इक्वल 1 के लिए सब। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन हो गई कि ऊपरी परिबंध कहलाता है, किसी अनुक्रम xn का के ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि xn लेस देन इक्वल क्या हो के। इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, ऊपरी परिबंध कहलाता है। ये कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि k क्या है, k से छोटे छोटे एलिमेंट आ सकते हैं, k से बड़े एलिमेंट नहीं आ सकते। ऊपरी परिबंध ऊपर से बंध गया। क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड बात करते हैं निम्न परिबंध। निम्न परिबंध या इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, अब नाम से ही पता चल रहा है लोअर बाउंड,
उसमें क्या था, अपर बाउंड, ऊपर से बांध दिया, ऊपर से उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उससे पीछे जा सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, लोअर बाउंड, मतलब नीचे से बांध दिया, उसके ऊपर ऊपर वो कितना ही बढ़ सकता है, कहीं तक ही जा सकता है, लेकिन उससे कहाँ पे छोटा नहीं जा सकता, उससे ऊपर कितना भी चले जा। कहने का मीन्स क्या हो गया कि आपको फिक्स कर दिया, आपकी फैमिली वालों ने या किसी ने आपको वार्निंग दे दी कि भाई तू 60% से कम नहीं लेकर आएगा, 60% से ऊपर ला सकता है, तो बाउंड कर दिया, तो 60% क्या हो गया, उसका आपका लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, फिर जैसे इसको समझते हैं कि आपको किसी ने कह दिया, चैलेंज दे दिया कि भाई 80% ही लाना है, चाहे उससे कम ले आना तू, लेकिन तुझे ऊपर 80% लाना है, तो फिक्स कर दिया भाई 80% तो आना ही चाहिए, 80% तो होगा, लेकिन उससे कम ला सकता है 60 40। आपके दुश्मन ने कह दिया कि नहीं तू तो नीचे लाना, क्योंकि दुश्मन ही कह सकता है कि ऊपर मत लाना, कि 80% फिक्स कर दिया, उसके नीचे नीचे परसेंटेज बना सकता है, 70 बना, 60 बना, 40 बना, तो 80% तो क्या हो गया, उसका अपर बाउंड हो गया। और नीचे से बांध दिए भी 60 तक तो लाना ही है, ऊपर कितना भी जा सकता है, तो वो 60 क्या हो गया, आपका लोअर बाउंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो xn होगा बड़ा या बराबर हो सकता है स्मॉल k से। कहने का मतलब क्या हो गया, अनुक्रम के पद बड़े या बराबर हो सकते हैं किससे, k से। नीचे से बन गया, ऊपर तक कहीं तक ही जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि xn बराबर मैंने लिया यहाँ पे n, xn बराबर n ले लिया। यहाँ पे अनुक्रम लिखते हैं, कैसे लिखते हो अनुक्रम, n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते जाते हैं। n बराबर 1 रखा, n बराबर 2, n बराबर 3 4 5 6। तो क्या दिख रहा है आपको कि संख्या ऊपर बढ़ती जा रही है लेकिन नीचे नहीं घट रही। तो सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो xn होगा या बड़ा होगा, बड़ा कितना, 2 3 4 5 6 कितना भी बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 1 से। तो इस 1 को अर्थात इस k को क्या कहा जाता है, इस अनुक्रम का लोअर बाउंड या निम्न परिबंध कहते हैं। आगे बात होगी समझ में, ठीक है। ये तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब बात करते हैं परिबंध की, मतलब बाउंडेड। आपको एग्जाम्पल याद होना जरूरी है, एग्जाम्पल ध्यान होना। एग्जाम्पल से ये होता है कि हम लोग थ्योरम वगैरह करते हैं तो उसको अपन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जल्दी से वो समझ में आ जाती है, रटने की ज़रूरत नहीं होती है, और उसको अपने मन से भी लिख सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो अब बात करते हैं बाउंडेड। अब आता है आपके आगे परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, या इसको बोल सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। परिबद्ध अनुक्रम या बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड, बाउंड करना मतलब बांध दिया। बांधने का मतलब जैसे सपोज नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आपसे किसी ने कहा कि भाई तू 60 से तो ऊपर लाना और 80% से नीचे लाना, मतलब 60 से ऊपर लाना और 80% से नीचे तेरी परसेंट बननी चाहिए। तो आपको बांध दिया, बांधना क्या कर दिया, 60 तो आपका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा, और 80 आपका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, उसके बीच में आना चाहिए मान। तो बांध दिया ऊपर, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में क्या मौजूद होना चाहिए, उस अनुक्रम के पास में, आपके पास तो क्या अनुक्रम के पास में अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध भी मौजूद होना चाहिए और निम्न परिबद्ध भी मौजूद होना चाहिए। यदि दोनों मौजूद है तो वो क्या कहलाता है, ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। कहने का मतलब xn लेस देन इक्वल कैपिटल K ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल k। ये तो हो गया ऊपरी परिबद्ध और ये क्या हो गया, निम्न परिबद्ध। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, xn बराबर यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 ये ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, xn बराबर 1 2 3 4। अब यहाँ देखो
हाईएस्ट एलिमेंट तो कौन सा है 4, लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है 1, मतलब अधिकतम संख्या कौन सी है, अवयव कौन सा है 4 है, और लोएस्ट कौन सा है मतलब निम्नतम कौन सा है 1 है। तो ऊपर से तो 4 से बंधा हुआ है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब, और यहाँ पे ये लोएस्ट कितना है 1 है, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो ये क्या कहलाएगा, जिसके पास में ऊपरी परिबद्ध मतलब जिसके पास में उच्चतम एलिमेंट और निम्नतम एलिमेंट दोनों ही विद्यमान हो, तो ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो ध्यान रखना है, वो xn बराबर जैसे 1/n ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ समझिए बहुत अच्छे से कि यहाँ पे अपन ने अनुक्रम बनाया, क्या बना, n बराबर 1 रखा, 2 रखा 1/2, 3 रखा 1/3, 4 रखा 1/4, डॉट डॉट जाता जा रहा है। कहाँ तक जाएंगे, लिमिट निकालेंगे, कहाँ तक जाएंगे, लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट कैसे निकालोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में निकाली थी, लिमिट निकालना कि जो भी आपको n पद दे रखा है उसमें क्या लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने कौन से वाला सीरीज वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंशियल के अंदर, तो वहाँ पे आप लोग निकालते कि अनुक्रम आपको दे रखा है तो उसका लिमिट निकालते हो। तो कैसे लिमिट निकालते, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ देख लो कि xn कोई भी दे रखा है तो वहाँ पे अब लिमिट निकालनी है। तो लिमिट के लिए आप क्या लगाते हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब किसी भी संख्या में इन्फिनिटी का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि लोएस्ट निम्नतम अवयव तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे निम्नतम अवयव क्या दिख रहा है, 1 है क्या, नहीं, निम्नतम अवयव नहीं है, ये क्या है, इसके बाद में संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। 1 के बाद में 1/2, 1/3, 1/4, इसका मतलब ये कौन सा अवयव है, हाईएस्ट, अधिकतम अवयव। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम अवयव, मैक्सिमम एलिमेंट है। तो मैक्सिमम एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी संख्या xn जो होगा वो क्या हो जाएगा, xn जो होगा वो किससे छोटा हो या बराबर हो सकता है, xn 1 से छोटा होगा, छोटा आ रहा है, या बराबर हो सकता है। ठीक है, अब ये कहाँ तक जा रहा है, डॉट इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो माना 1/∞ जाएगा, तो 1/∞ का मतलब कहाँ क्या आ सकता है, क्या आ सकता है वहाँ पे, इन्फिनिटी तक जाएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 0 तक, क्योंकि इसका मान देखो 0.5, इसका मान 0.333, इसका मान 0.25, फिर आगे 1/5 करोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक पहुँचाएंगे 0.000 तक आ जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा ये, 0 तक। एक तरह से ये देख सकते हो कि 1/∞ रखा तो क्या मिलेगा, 0। तो 0 मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो लोएस्ट मान है, जो निम्नतम मान है, वो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ अपन इक्वल नहीं लगा सकते हैं। यहाँ इक्वल क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू अपने इसके अंदर, इस सेट के अंदर विद्यमान नहीं है। अपन ने लिमिट लगाकर सोचा है, अनुमान लगाया है कि ये वैल्यू कहाँ तक अप्रोच कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, 0 तक जा सकती है, 0.000 तक जा सकती है, इसके अंदर विद्यमान नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 1 है वो इसमें विद्यमान है, दिख रहा है अपन को, यहाँ पे 0 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए xn किस किस के बीच में हो गया, 0 तथा 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, जो 0 होता है वो तो क्या कहलाएगा, निम्नतम एलिमेंट मतलब लोअर बाउंड, और 1 क्या हो जाएगा, अपर बाउंड कहलाता है। तो जो 1/n है, जो आपका सीक्वेंस, वो किस किस के बीच में बाउंडेड कहलाता है, 0 तथा 1 के बीच में क्या है, परिबद्ध। क्लियर, देख मिटा देते और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे xn बराबर n² ले लिया।
देखते हैं ये परिबद्ध है या नहीं है। xn इसको लिखते हो, n बराबर 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 16 डॉट 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 ऐसा आएगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। यदि n की जगह पर इनफाइनाइट रखोगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब सबसे कम नंबर तो 1 है, न्यूनतम नंबर तो यहाँ पे विद्यमान है, लेकिन अधिकतम कितना? इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट को नंबर नहीं लेते हैं। तो निम्नतम अवयव तो विद्यमान है लेकिन अधिकतम अवयव विद्यमान नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा? बाउंडेड अनुक्रम नहीं होगा, मतलब परिबद्ध अनुक्रम नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर। मतलब कब होता है परिबद्ध? जब उच्चतम और निम्नतम दोनों ही एलिमेंट विद्यमान होते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है? परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। क्लियर? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। xn को ये भी लिखा जा सकता है। कहीं पर भी किसी भी थ्योरम में आपके पास में ऐसा आता है कि एक अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है। क्या दिया हुआ है? कि एक अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है। तो ये लाइन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि परिबद्ध अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है? मोड ऑफ xn लेस देन इक्वल k। वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ xn लेस देन इक्वल k कोई कांस्टेंट है, k भी हो सकता है, यहाँ पर कई जगह पर लैम्डा भी दे दिया जाता है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके थ्योरम में ये आ गया कि दिया गया है कि ये अनुक्रम परिबद्ध है तो दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए कि मोड ऑफ xn लेस देन इक्वल k दे रखा है। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 12th में पढ़ा होगा कि मोड जो होता है वो दो तरह से खोलते हैं। कैसे खोला जाता है मोड ऑफ x को? कि x जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो कैसा खुलता है? मोड पॉजिटिव में खुलता है। जब x लेस देन 0 होता है तो मोड कैसे खुलता है? नेगेटिव में खुलता है। क्लियर सबको? ठीक है, मैं यहाँ पे खोलती हूँ कि एक बार पॉजिटिव में तो xn लेस देन इक्वल k आ जाएगा। ठीक, और एक बार किस में खुलेगा? ये नेगेटिव में, -x लेस देन इक्वल k। कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखते, तो नेगेटिव को हटाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दोनों पक्ष को माइनस से। फिर आपने ये पढ़ा है कि ये क्या है? असमीका। किसी भी असमीका को माइनस से गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल -k। इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हो कि xn यहाँ तो क्या दे रखा है? लेस देन इक्वल k है। इसको क्या लिख सकते हैं कि xn बड़ा या बराबर है -k से। यही चीज़ आ गई, कुछ भी ले लो, -k या +k। तो कैसे लिख सकते हो? इसको खोल के ये लिखा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी थ्योरम में ये आ जाता है कि ये अनुक्रम परिबद्ध है तो क्या याद रखोगे? मोड ऑफ xn लेस देन इक्वल k होता है और इसको इस तरह से खोला जाता है। क्लियर? या कई जगह पर क्या ले लेते हैं? k नहीं होता तो ये भी लिख सकते हैं मोड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल m। कॉन्स्टेंट है, k भी कॉन्स्टेंट है, m भी कॉन्स्टेंट है। ये जरूरी नहीं आपका नाम सुंदरदास हो सपोज, ठीक है, तो सुंदरदास का s लिख देना। कॉन्स्टेंट वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, कुछ भी। या किसी का नाम आलिया भट्ट हो तो आलिया भट्ट का a ले लेना। ठीक है, मजाक की बात। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्या क्या क्लियर कर दिया? परिबद्ध अनुक्रम क्लियर कर दिया। अनुक्रम का ऊपरी परिबद्ध हुआ, निम्न परिबद्ध हुआ, ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आपके टॉपिक रह गया उच्चक और निम्नक। तो उच्चक और निम्नक क्या होता है वो देखो। उच्चक मतलब सुप्रीमम, सुप्रीमम, और निम्नक इनफीमम। ठीक, उच्चक, सुप्रीमम, निम्नक, इनफीमम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई
क्या दिया हुआ है, परिबद्ध अनुक्रम दे रखा है। तो परिबद्ध अनुक्रम का जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है, सुप्रीमम, नाम से ही पता चला सुप्रीमम, बड़ा सा बड़ा, तो जो भी आपको अनुक्रम दे रखा है उसका जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है, मैक्सिमम जो अवयव होता है, मैक्सिमम जो संख्या होती है उसके अंदर, तो वही क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं GLB, ये ध्यान रखना आप लोग। GLB का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ पे सॉरी क्या है, उच्चक, इसका मतलब उच्चक का मतलब हो जाएगा LUB, ठीक है। उच्चक का मतलब क्या हो गया, अपर बाउंड का, अपर बाउंड का मतलब जो ऊपरी परिबद्ध है उसका जो लीस्ट एलिमेंट है, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा जो एलिमेंट है वही क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। तो आपको ये उसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उच्चक का मतलब क्या होता है, सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे हाईएस्ट जो संख्या होती है उस अनुक्रम के अंदर, वो क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, 1/2, 1/3, 1/4, ये ले लो सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे उच्चक क्या हो गया, हाईएस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, सुप्रीमम या उच्चक कहलाता है। आपको इतना सा समझना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि उच्चक का मतलब क्या, डेफिनेशन, अपर बाउंड का लीस्ट एलिमेंट। वो बात की बात है, किसमें क्या आता है इसमें लगता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, उच्चक मतलब हाईएस्ट एलिमेंट। और इसकी डेफिनेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपर बाउंड का LUB ध्यान रखना है। LUB का मतलब अपर बाउंड, मतलब ऊपरी परिबद्ध का जो सबसे निम्नतम अवयव होता है वही क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। निम्नक से क्या मतलब होता है कि सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है वही क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। या इसको बोल सकते हैं कि GLB मतलब अपोजिट। यहाँ पे क्या था, उच्चक मतलब अपर बाउंड, उच्चक का मतलब ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध का अपोजिट क्या होता है, लीस्ट। ऊपरी परिबद्ध का जो लीस्ट एलिमेंट होता है वही क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। ये अपन एग्जाम्पल में ये चीज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है इन सब में, वो 1 है, वो उच्चक हो गया। अब GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब निम्न परिबद्ध का, निम्नक है तो निम्न परिबद्ध का कौन सा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहलाता है, निम्न। इसी एग्जाम्पल में देख लो, ये चीज़ तो ध्यान रखनी है, थ्योरम में काम में आएगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आ जाता है उसमें तो डायरेक्ट देखना है कि हाईएस्ट कौन सा, लोएस्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट तो 1 था और लोएस्ट कौन सा है यहाँ पे, 1। तो 1/4 को क्या बोलते हैं, निम्नक या इन्फीमम या GLB कहते हैं। क्लियर सबको ये चीज, ठीक। तो आज ये कंसेप्ट हुआ। कल मैं आपको करवाऊंगी सीक्वेंस के ही लिमिट पॉइंट, किसी का अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होता है, अनुक्रम की सीमा की डेफिनेशन क्या होती है, अनुक्रम के अंदर प्रतिवेश क्या होता है, ये सारी कंडीशन मैं बताऊंगी। उसके साथ में आपको मैं एक थ्योरम करवाऊंगी। तो आप ये जो भी मैंने डेफिनेशन यहाँ बताई है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। एक बार और देखना वीडियो और रिपीट करना, देखना, समझना, क्योंकि ये आपको जब समझ में आएगी ना तो थ्योरम बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। और आपको यदि मेरा ये पसंद आता है, क्योंकि मैंने अपने पूरे 8 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 99% मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ और मुझे पूरा अपने ऊपर भरोसा है और आप लोगों पर भी बस भरोसा है कि आप लोग इन चीज़ों को देखें और इसमें से बाहर कहीं नहीं मिलेगा जो भी मैं करवाऊँगी पेपर के अंदर, ठीक है। और आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।